अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोलर टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और आज हम आपको सोलर टेक्नोलॉजी के हवाले से एक ऐसी जिद्दत के बारे में बताएंगे जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। रात को बिजली बनाने वाले पैनल, तो अब दिन हो या रात ऐसे सोलर एनर्जी सिस्टम पे काम हो रहा है, उसकी बात हो रही है। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक लगे हुए हैं इस काम पर, जो दिन हो या रात उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लगातार बिजली बनेगी और वाफिर बिजली बनेगी। और हमारे जो कन्वेंशनल सोलर एनर्जी सिस्टम है, इससे 30 गुना 40 गुना ज़्यादा बिजली बनेगी। ये क्या से मंसूबा है और क्या है और कौन से ममालिक इस पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये कब तक पहुँचेगा, ये तमाम बातें जानने के लिए, और क्या ये आपके जो कन्वेंशनल सोलर एनर्जी सिस्टम है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा, ये तमाम बातें जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। खलाई सोलर एनर्जी स्टेशन, स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन, इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। इसके हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी इस पर गुफ्तगू हो रही है। ये एक ऐसा तस्वुर और उभरता हुआ मंसूबा है जिसका मकसद खला में सूरज की रोशनी से बराह रास्त बिजली पैदा करके ज़मीन तक मुंतकिल करना है। ये एक टेक्नोलॉजी है और दिलचस्पी का हामिल टेक्नोलॉजी है। इस वक्त पूरी दुनिया इस पर फोकस किए हुए है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि खला में सूरज की रोशनी 24 घंटे और तकरीबन मुसलसल मौजूद रहती है। जो बात मैंने की दिन और रात की कैद से आज़ादी वाली, और ज़मीन पर चूँकि ये सूरत हाल नहीं होती, यहाँ दिन और रात का भी माहौल है, बादल भी हैं, मौसम की वजह भी है, एटमॉस्फेयर भी है। तो ये सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन में सोलर पैनल से बिजली कैसे बनती है, इस हवाले से दे, और ये तरीक़ाकार क्या है और इससे कैसे ज़्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है। बहुत बड़े और हल्के वज़न के सोलर पैनल खला में नस्ब किए जाएंगे जो सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करेंगे। खला में सूरज की रोशनी ज़मीन के मुकाबले में 30% ज़्यादा ताकतवर होती है, यानी कि उसमें 30% ज़्यादा बिजली बनाने की सलाहियत है, क्योंकि खला में कोई माहौलियाती रुकावट नहीं होती। और इस बिजली को जो ये सोलर पैनल्स वहाँ पे खलाई स्टेशन जो बड़े बड़े बनेंगे और ये किलोमीटर्स पर मुहित होंगे, इनसे जो बिजली बनेगी वो माइक्रोवेव या लेज़र में उसको तब्दील किया जाएगा। अब सबसे अहम मसला ये है कि बिजली की ज़मीन तक मुंतकिली कैसी होगी कि यहाँ से कोई ग्रिड स्टेशन की तारें खला तक जाएंगी, जो तकरीबन नामुमकिन है। तो उसके लिए यही होगा कि ये माइक्रोवेव्स या लेज़र में तब्दील होगी, और इससे बिजली को बराह रास्त ज़मीन पे चूँकि नहीं भेजा जा सकता, इसमें तब्दील किया जाएगा। माइक्रोवेव और लेज़र में जो तब्दीली है बिजली की, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि माइक्रोवेव की जो लहरें हैं ये ज़मीन तक बग़ैर रुकावट के आ सकती हैं। इसके दरमियान में कोई भी माहौलियाती जो रुकावट है उसको ये क्रॉस कर सकती हैं। तो माइक्रोवेव की ज़मीन तक तरसील होगी और उसके बाद यहाँ पर एक एंटीना नस्ब होगा जो इस बिजली को रिसीव किए करेगा। उसे रेक्टीना का नाम दिया गया है। रेक्टीना शुआएं रिसीव करेगा या माइक्रोवेव को रिसीव करेगा, और उसके बाद जो है उसको बिजली में तब्दील करके और मुनसलिक ग्रिड के ज़रिए आम सार्फिन तक पहुँचाएगा। इसके फ़ायदे और इसमें दरपेश चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट में क्या है। फ़ायदों में 24 घंटे बिजली की पैदावार होगी, ना तो वहाँ बादल होंगे और ना ही रात आएगी। मौसम की पाबंदी नहीं होगी, दिन रात का चक्कर नहीं होगा। मौसमियाती आलूदगी सिफ़र हो जाएगी इस तरीक़ाकार से। उसकी वजह यह है, ज़मीन पर जो हम बिजली बनाते हैं उसके लिए हम बहुत सारा ईंधन जलाते हैं, और जब ईंधन जलाते हैं तो ज़मीन पर आलूदगी में इजाफ़ा होता है। तो ये एक लिहाज से महफूज वो होगा, तरीक़ाकार होगा, और ये आलमी तवानाई की सप्लाई का एक मुस्तकिल ज़रिया भी इसे कहा जा रहा है। तो ये तो इसके फ़वाइद हैं, जो बड़े फ़वाइद हैं जिनकी वजह से दुनिया इस जानिब मुतवज्जे हो रही है। इसमें चैलेंजेस भी हैं, ज़ाहिर है। एक ये नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाने जा रहे हैं, इसकी लागत बहुत ज़्यादा होगी, जो वन टाइम लागत होगी डेफिनेटली। अब जैसे हम देखते हैं अपना सोलर एनर्जी सिस्टम लगाते हैं तो उस पर एक दफ़ा लागत ज़्यादा आती है, फिर उसके समरात मिलते रहते हैं। इसकी भी
जो वन टाइम लागत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे जो सोलर पैनल्स को ले जाएंगे और वहाँ पर जाके खला में वो सोलर पैनल्स खोल देंगे, और जो कोशिश है वो यही है कि ये कम से कम 1 किलोमीटर तक वो खलाई स्टेशन ना सोलर पैनल्स को खोलेगा, और इस तरह से जो है वो सोलर पैनल्स सूरज से डायरेक्ट रोशनी लेकर 30% से ज़्यादा ताकत के साथ बिजली बनाएंगे। और इसके लिए एक और चैलेंज है कि माइक्रोवेव सिस्टम जो बनाया जाएगा, जो वहाँ से माइक्रोवेव बिजली को बना के यहाँ पे ज़मीन पर भेजेगा, और ज़मीन पर जो टावर इसको रिसीव करेंगे वो एक निहायत महंगा सिस्टम होगा। इसमें टेक्निकल मुश्किलात भी हैं। खला में हज़ारों मुरब्बा मीटर पर पैनल की तनसीब और उनकी दुरुस्त सिमत में तनसीब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर उससे बनी हुई बिजली को दुरुस्त सिमत में शुआ भेजना। यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर शुआ रास्ता भटक जाती है तो वो ज़मीन पर किस किस्म की तबाही ला सकती है, क्योंकि वो एक पावरफुल वेव्स होंगी, वो यहाँ के सिस्टम में भी मुदाखलत कर सकती हैं। तो सिक्योरिटी खदशात हैं। हाई पावर माइक्रोवेव्स का गलत इस्तेमाल ख़तरनाक भी हो सकता है। वो वही बात होगी कि अगर ये गलत हाथों में टेक्नोलॉजी चली गई तो दुनिया की तबाही का सबब भी बन सकती है। कौन कौन से ममालिक इस पर काम कर रहे हैं? जापान कई दहाइयों से इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। जापान का इदारा जेक्सा, जापानीज़ एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, वो इस पर छोटे पैमाने पर तजर्बात भी कर चुकी है, और इनका टेस्ट प्लान जो है ना 2025 से 2030 के दरमियान में लॉन्च भी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर चीन है। चीन 1 किलोमीटर बड़ा जो है सोलर पावर स्टेशन जो है खला में कायम करना चाहता है, और इस पर इसका काम जारी भी है। वो एक ऐसे रॉकेट के ज़रिए पैनल्स भेजे जाएंगे जो खला में जाकर वो खुल जाएंगे, और वो सूरज की तरफ उनकी ट्रैकिंग के साथ साथ वो रहेंगे और वहाँ से बिजली बनाएंगे। और पहला डेमो जो सेटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया है चाइना ने, वो 2028 में किया है। 2028 में चाइना इस सिलसिले में पहला एक डेमो सेटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके बाद तीसरा मुल्क अमेरिका है। अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी काम कर रहा है, और अमेरिका में स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट नासा की निगरानी में जारी है, और एक माइक्रो सेटेलाइट के ज़रिए खला में 2023 में बिजली खला से ज़मीन पर भेजने का एक तजर्बा किया भी जा चुका है। और उसके बाद यूरोप है। 2030 के बाद इस टेक्नोलॉजी को जो है अमली शक्ल देने का मंसूबा रखता है, और ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये सोलराइज के नाम से जो है ये प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उसके बाद हमसाया मुल्क भारत भी इसमें इब्तदाई स्टडी कर रहा है, और जापान के साथ मुश्तरका तहकीकात में मसरूफ़ है। ये तो वो मामलात हैं। तरीक़ाकार वही होगा, खला से जो है कहीं ज़्यादा ताकत के साथ बिजली बनेगी, फिर उसे माइक्रोवेव्स या लेज़र के ज़रिए ज़मीन पर भेजा जाएगा, जहाँ पे एक रेक्टिना बेस स्टेशन होगा जो उनको रिसीव करके उसे दोबारा बिजली में कन्वर्ट करेगा और ग्रिड में शामिल करेगा। इसमें दरपेश चैलेंजेस भी आपको बता दिए, सिक्योरिटी रिस्क भी बता दिया, और अहम बात जो सोशल मीडिया पर रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि अब आपकी छतों पर सोलर पैनल्स बेकार हो जाएंगे क्योंकि ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, ये सारा कुछ है। सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन हमारी छतों पर सोलर पैनल बेकार होने में भी 25 से 30 साल बाकी हैं। उसकी वजह ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तो ये बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथ में है, वो उनके इब्तदाई मराहिल में है, और इसको एग्जीक्यूट करते करते कम से कम 15 साल लगेंगे, और 15 साल के बाद भी 10 से 15 साल मज़ीद लगेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क तक इस टेक्नोलॉजी की रसाई की। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा रिवाज है कि किसी भी नई आने वाली जिद्दत से हमें खौफज़दा किया जाता है, तो इसमें खौफ वाली भी कोई बात नहीं। इसकी तमाम जुज़ियात को मैंने कोशिश की अपने नाज़रीन के लिए डिस्कस किया, लेकिन बहरतौर इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान तक पहुँचते पहुँचते 25 साल लग सकते हैं। उस वक्त तक हमारा यही सोलर एनर्जी सिस्टम काम करेगा। उसके बाद भी क्या पॉलिसी होती है और ये बिजली महंगी पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है, इसका तयन
बाद में इसके तजर्बात के बाद किया जाएगा। तो ये एक जिद्दत थी जिससे हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सोलर टेक्नोलॉजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।